शौर्यं तेजो धृतराक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये दूसरा पार्ट है साथियों। पहले पार्ट हमने थोड़ा इंट्रो दिया था, जी हाँ, किस टाइप की हमारी क्लासेस होंगी, किस अंदाज में होगा, क्या क्या चीजें जरूरी है, थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था। इससे कुछ होने वाला नहीं है कि इंट्रो जानकर आपको अंग्रेजी का फंडा समझ में आ जाएगा, नहीं। हम लोग जिंदगी को जीते हुए चलेगा साथियों, इंडियन कल्चर के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, अपने ग्रामीण अंदाज में, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण माहौल में भी अगर अंग्रेजी बोलने की क्षमता आ जाए तो वो सबसे बेस्ट हमारे लिए है साथियों। क्योंकि हमारा मेन पर्पज अंग्रेज बनना नहीं है, हमारा पर्पज है अंग्रेजी मानसिकता वाले व्यक्तियों से अंग्रेजी में बात करना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और उनकी बातों को समझकर फिर जवाब देना। ठीक है, हमारी मानसिकता, हमारी जो जज्बात है यही होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेज नहीं बनना है, हमको हिंदुस्तानी बनना है, अच्छे ढंग से बनना है। ठीक है, हिंदी संस्कृत से प्रेम करते हुए अंग्रेजी पर कमांड करना है। तो चलिए साथियों, पहले पार्ट में मैंने कुछ चीजें बता दिया था कि फ्रॉम रूट लेवल टू बूट लेवल, माने जड़ से लेकर के पकड़ तक। जड़ माने एकदम बिल्कुल नीचे से चलेंगे और जहां उसकी जरूरत है बूट लेवल देंगे, शूट बूट टाई ये वो थोड़ा बहुत, हाँ, ये लगना चाहिए कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अदरवाइज हम पहले अपनी कल्चर से फिर अंग्रेजियत में आएंगे तो मजा नहीं आएगा, बल्कि अंग्रेजियत से अपनी कल्चर में आए और अंग्रेजी के साथ आए तो और कुछ मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट बातें न करते हुए काम की बात करते हैं। लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सीखिए आप कैसे बोला जाता है फ्रॉम रूट लेवल टू बूट लेवल। चलिए, कल हमने कोई क्या देखा था, फर्स्ट चैप्टर में था हमारा SHVVO। हमने देखा था क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। या सब्जेक्ट माने कर्ता, करने वाला, चलाने वाला, मैं तुम वह, राम श्याम सीता गीता, हाँ, रानी राजू, ये वो दुनिया भर का जितना सब कुछ है, क्या है ये सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चाहते हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब जब करता, जब संचालन करता, जब हीरो, जब आपका प्रोटेगोनिस्ट जो है वो किसी मुसीबत में फंसता है, कष्ट में फंसता है, तो कोई न कोई उबारता है, कोई न कोई सहायता करता है। उसकी सहायता करने वाली जो क्रिया है वो क्या, हेल्पिंग वर्ब है ना। ये कितने होते हैं, 24 साथियों, 24, 24। देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और 24 में पूरी जिंदगी गुजर जाती है साथियों, लेकिन वो कमांड नहीं आ पाता जो वास्तव में लोग दावा करते हैं। हाँ, ये बात है कि जो पैदा ही उसी माहौल में हुए हैं। हम लोग पैदा होते थे क्या बोलते हैं, क्या हूं, क्या हूं, कहाँ हूं, कहाँ हूं, कहाँ हूं। अब वो लोग पैदा होते अगर ये बोले, where am I, where am I mother, I'm just crying, please feed me with your milk। ऐसे लोग थोड़ी बहुत पकड़ बना ले तो समझ में आता है, बट हेल्पिंग वर्ब ये 24 में पूरी जिंदगी लग जाएगी साथ में फिर भी पकड़ नहीं होता है। वर्ब साथियों, क्रिया, क्रिया अगर हम अपने अंदाज में बोले, भारतीय अंदाज में, तो कर्म होता है ना। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। जब तक काम नहीं करते तब तक कुछ मिलने वाला यहां पर नहीं है, काम करना पड़ेगा। क्रिया, क्रिया माने काम, जैसे करना, खाना, पीना, रोना, उठना, हंसना, मारना, पीटना, तोड़ना, फोड़ना, जम करना, ऊपर जाना, नीचे जाना, है लेट जाना, जो भी करना काम क्या है, वर्ब है। इसके बाद जो कुछ बचता क्या है, ऑब्जेक्ट माने कर्म है। ये कल हमने देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म, ये चीज साथियों। फिर हमने देखा था टू बी, टू बी माने होना, होना माने जब मैं हूं, टीचर हूं, तुम हो, तुम गंदे हो, गंधौरे हो, अच्छे हो, वो अच्छा है, वे अच्छे हैं, राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, सीता गंदी है और सीता अच्छी है। मतलब ये सीता जी के साथ गंदा, ये विशेषण लगाना ही अपने आप में एक महापाप है। क्योंकि एक जो आध्यात्मिक सीता वो अलग, हमारे देश की भी सीता एक नाम बड़ा पवित्र माना जाता है। चलिए फिलहाल टू बी में क्या होता है, हमने क्या देखा था, इज, एम। देखिए ये 24 में से ये 5 है, सबसे पहले हमको इसी को पढ़ना है। इज, एम, आर, वाज, वर। हमने कहा था ये दोनों के लिए होता है प्रेजेंट के लिए, ये तीनों जो होता है प्रेजेंट के लिए होता है, और ये दोनों पास्ट के लिए, माने भूतकाल, था के लिए, ये था के लिए और ये है के लिए। वह राजा है, वह राजा था, मैं चोर हूं, मैं चोर था, वे गद्दार है, वे गद्दार थे। इसके लिए इज, एम, आर, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और कमांड में हमने देखा था
एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन माने करो मत करो, ऑर्डर करा, है ना, जाओ, जाइए, कृपया जाइए, है ना, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, ये हमने देखा था कमांड में, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज का क्लास देखते हैं क्या है, 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के 4 पिलर्स है, 4 स्तंभ है साथियों। हमको मालूम है कि हमारा घर बनता है सर, आज के जमाने में खास करके जो कंक्रीट बिल्डिंग्स बन रही है, जो जो पक्की बिल्डिंग बन रही है, खास करके लिंटर वाली, जो सीमेंटेड जो बन रही है, वो पिलर पे ही बनती है, ठीक है। तो ज्यादा हमारे पास क्षमता नहीं, तो कम से कम 4 कार्नर पे 4 पिलर तो लगाएंगे, है ना। द इरेक्शन ऑफ एनी ग्रेट बिल्डिंग्स आर बेस्ड ऑन द पिलर्स, एंड स्पेशली इंग्लिश बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। 4 पिलर्स माने 4 स्तंभों पर, 4 खंभों पर, स्तंभ 4 खंभों पर टिका हुआ है पूरी इंग्लिश छात्र। अगर ये आ गया तो आपको बनाना एकदम इजीली, बिल्कुल आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है। 4 पिलर्स। अब 4 पिलर्स में क्या क्या, सब्जेक्ट अभी हमने देखा, माने कर्ता, करने वाला, संचालन करने वाला, चलाने वाला, ठीक है। कौन कौन, वह, तुम, मैं, वे, हम, राम, राजू, काजू, जितना भी नाम आ रहा है सब कुछ इसी में आ जाएगा, जितना भी करने वाला आ रहा है। पंखा चल रहा है, चलना का पंखा हो गया, करता क्या, पंखा। टीवी चले, टीवी सब्जेक्ट हो गया, ठीक। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट, आप पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट। कैमरा चला है, कैमरा सब्जेक्ट। लाइट जले, लाइट सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कितने होते हैं, 24। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, is, am, are, was, were, do, does, this, has, have, can, could, should, will, shall, is, हाँ, may, might, must, need, dare, ये सब मिला के 24 हेल्पिंग वर्ब देखेंगे साथियों। और वर्ब में काम हो गया, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने काम, काम माने करना, है ना। धोना, रोना, सोना, मोना नहीं, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, पढ़ाना, है ना, हंसाना, झल्लाना, पकाना, ये सारी चीज क्या काम हो रहा है। और उसके बाद जो बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने चीज ऐसी होती है जो निर्जीव मानी जाती है, जो कुछ करती नहीं है, सजीव होकर भी नहीं कुछ करती। जैसे मैंने राम को देखा है, तो राम तो सजीव है, मैं करता हूं, देखना क्रिया हो गया, बट राम सजीव होकर भी कुछ नहीं कर रहा है, मैं केवल कर रहा हूं देखने का काम। मैंने राम को देखा, ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए एक एक करके देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कर्ता। इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्ता, कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, देखते हैं। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ये हर टीचर आशा करता है कि हर बच्चों को आता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग, मेरा 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल भी नहीं समझ पाते हैं। सिंगुलर प्लूरल माने एक वचन, बहुवचन, ठीक है। यहां पर एक वचन माने एक ही करता है, एक ही करता है माने कौन है ये, गॉड, गॉड, ठीक है, गॉड। हम लोग जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, अगर देखिए इस समय बड़ी विवादित सब्जेक्ट चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म ये वो, तो गॉड कहा जाता एक ही है, कोई गॉड है ना, गॉड कृष्णा नहीं कहा जाता, गॉड शिवा नहीं कहा जाता, उनको बोलता लॉर्ड। यहाँ पर बहुवचन माने भगवान हर जगह नहीं रह सकते, एक ही भगवान है मान लीजिए, और उसके पास आप लोग जा रहे हैं, भीड़ बहुत लगी हुई है, तो थोड़ा सा उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, वो भी अपना गण लगाए हुए हैं, कई 33 प्रकार के गण लगाए हुए हैं हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में सिर्फ एक ही है अल्लाह, जो भी है। क्रिश्चियन में सिर्फ एक ही है, जीसस क्राइस्ट। ऐसे ही करके सबका अलग अलग सिस्टम है, हाँ, चलने का और चलाने का सबका अलग सिस्टम है। लेकिन अभी जो हमको देखना यहाँ पर, एक जो चलाता है, एक यूनिवर्स को गवर्न करता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। मानने वाले उसको कुछ भी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हाँ, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, और जो भी करते हैं वो है गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। यहां पर बहुवचन माने एक से जो अधिक हो, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, ये लॉर्ड करके जितने कुल दुनिया भर के देवता हैं, वो सब अगर अपने इंडियन माइथोलॉजी में आते हैं तो, ठीक है। तो एक जो है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। एक पेन है तो सिंगुलर, 2 पेन है तो प्लूरल, 3 पेन है तो प्लूरल, 4 पेन है तो प्लूरल, एक बकरी है तो सिंगुलर, 2, 3, 4, 5 बकरियां हैं तो प्लूरल, ऐसे करके हमको पता है। और इसमें भी हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आई थिंक प्राइमरी में से, ही, सी, इट और नेम, ठीक है। यही 4 होता है क्या, सिंगुलर में। ही माने वह लड़का के लिए, शी माने वह लड़की के लिए, इट माने यह
और ध्यान दीजिएगा साथियों, दिस और इट में अंतर तो बहुत होता है, लेकिन मेन अंतर क्या होता है, दिस इज ओनली फॉर इंडिकेशन, इशारे के लिए होता है। माने आपको दिखा के बोलो तभी दिस होगा, अदरवाइज तो इट होगा। दिस इज अ पेन, मैं इसको इशारा कर रहा हूं, दिस इज अ पेन, लेकिन अगर ये यहां नहीं है और हमको बताना है इट्स वेरी नाइस पेन, तो मैं कहूंगा इट इज अ वेरी नाइस पेन, है ना, चलेगा यहां पर, लेकिन इसके लिए इंडिकेशन जरूरी है। और यह है, और नेम, हम लोग राजू गाजू बाजू ऐसा तो देखते ही हैं, अब उसके बाद भी बड़े अच्छे अच्छे नाम देख सकते हैं, घुरपत्तर, घुरनंदन, रघुनंदन, हाँ, कल्लू मकल्लू, डल्लू चल्लू पल्लू, रोजी, रानी, शिवानी, दीवानी, जितने भी नाम सब आता है वो क्या है, सिंगुलर में आता है, एक वचन में आता है, एक ही है। अब कहते हम, हाँ, डिम्बा, शिम्बा, लिम्बा, है ना, ये सारे नाम क्या है, सब सिंगुलर में आते हैं। और यहां पर साथियों, यहां पर हमको पता है आई देखने में तो एक वचन लग रहा है, लेकिन होता है बहुवचन, प्लूरल होता है साथियों। मैं सोचिए, जब मैं था, अब यहां पर ही बता रहा है कि मैं माने अहंकार, अहंकार माने मैं बहुत कुछ हूं, तो प्लूरल में आ जाता है, हालांकि इसका सिंगुलर में भी यूज होता है साथियों। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम तो देखने में लग रहा है बहुवचन है, बहुत लोग हैं, हम लोग। यू माने तुम नहीं, तुम सब होता है, तो यू माने तुम सब, बहुत लोग दिख ही रहा है, और दे माने वे, ये तो लग ही रहा है कि वे लोग, बहुत लोग हैं। लेकिन यहां पर एक और छोटा सा जान लें कि यस लगा करके, वैसे नियम बहुत है, बट यहां पर यस थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जैसे यहां पर एक बॉय है और हम लोग यहां पर बॉयज कर दे, बहुत लड़के हो गए। यहां पर एक गर्ल है, यहां पर बहुत गर्ल्स के लिए गर्ल्स हो जाएगा। यहां पर एक पेन है, पेन, यहां पर पेन्स कर दिया तो बहुत से पेन हो गए, माने यस लगाकर भी बहुवचन होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एस यू कैन मेक एनी वर्ड्स इन अ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं केवल यस लगाकर, बहुत से नियम है। जैसे मैन माने एक आदमी, और मैन मीन्स कई आदमी, वुमेन वुमेन। लेकिन अभी हमको केवल नॉर्मल जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। कर्ता ये हो गया, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, एक वचन बहुवचन, ये एकदम बिल्कुल याद रखेगा, ये मार डालेगा आपको, ठीक है, मार डालेगा। जो बहुत हीरो बन रहे हैं उनको भी मारेगा, जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनको तो मारेगा ही। तो ये हमारा हो गया कर्ता। अब देखते हैं कि यहां पर कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए, ट्रेन जा रही है, जाने का काम कौन कर रहा है, जो कोई काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है। जाने का काम कौन कर रहा है, ट्रेन, ठीक है। यहां चाहने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया, वे भोजन ले लिए थे। किसने भोजन ले लिया था, वे। हम ताश खेल रहे थे, कौन ले लिया, कौन खेला था, हम। माने यहां पर ट्रेन है सब्जेक्ट, यहां पर बर्ड्स है, देखिए यस लग गया तो बहुवचन हो गया, बहुवचन, यहां पर एक ही ट्रेन है। वे, दे, ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। हम, ये भी प्लूरल हो गया। कहने का मतलब ये सब हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। ट्रेन सब्जेक्ट है, बर्ड सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट है। चाहना वर्ब है, जाना वर्ब है, क्रिया है, लेना वर्ब है, खेलना वर्ब है, ठीक। इसको बाद में देखेंगे हम लोग। चलो बातें हैं, सब्जेक्ट हो गया साथियों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप रो रहे हैं, आप सब्जेक्ट है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। पापा चिल्ला रहे हैं, पापा सब्जेक्ट है। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें हो गई क्या, सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं सिंगुलर है प्लूरल, हमने देख ही लिया, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल देख लिया। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो गया, और आई वी यू दे प्लस यस लगा कर ये सब प्लूरल हो गया। बहुवचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन, एक से कम है तो, माने एक से कम क्या होगा, एक है तो सिंगुलर, ठीक है। एक गॉड है तो वो यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा था, वो हो गया सिंगुलर। और कई जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड कृष्णा, इस टाइप के लोग, प्रभु, ऐसे लोग क्या है, प्लूरल। चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। साथ में हेल्पिंग वर्ब सहायक करने वाली क्रिया। सोचिए, व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम परेशानी में होते हैं, अगर कोई हमको मदद करता है तो हम जिंदगी में नहीं बोलते, वो सबसे बड़ा सच्चा साथी होता है। वेदर देयर आवर मदर, पेरेंट्स आर एनीबडी, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, हमारे मदर हो, हमारे हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो हमारे लिए हीरो जैसा है। तो हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24, ठीक है। हम लोग टेंस में यूज करते हैं 13, टेंस में यूज करते हैं 13, और जो रूल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल्स, मॉडल्स में यूज करते हैं, इसको हम लोग रूल्स बोले, ठीक है, मॉडल्स बाद में बोले। इसमें 11, कौन कौन है फटाफट देख लेते हैं।
इन 24 का नाम बिल्कुल भर्राटा याद करिएगा, ठीक है। टेंस में डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ये हो गया 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी में तो 12 हमारा टेंस चलता है, ठीक है। टेंस तो 3 ही होता है, लेकिन 12 जो उसके बेटा बेटी है सब ले दे करके इसमें हम लोग करते हैं। और मॉडल में कौन कौन आ गया? कैन, साथियों ये हेल्पिंग वर्ब है। कैन, कुड, शुड, ठीक है, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ought to और would, साथ वुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24। 24 हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पूरा जीवन गुजर जाएगा साथियों अगर कायदे से इसको पढ़ा जाए तो, कायदे से पढ़ा जाए तो, ठीक है। और इसी में पूरी हमारी जिंदगी है, पूरी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब में, ठीक। अब आता है वर्ब में। वर्ब में देख लेते हैं यार, देखिए वर्ब माने काम, काम माने क्रिया, वर्ब माने क्रिया, है ना। खेलना, बोलना, डोलना, हिलना, डुलना, ये सारी चीजें। तो मैं यहां पर कुछ चीजें लिख दे रहा हूं, उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहले चैप्टर में छोटे छोटे वर्ब, छोटे छोटे वर्ब, है ना। याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि साथियों ये हमारा कहलाते हैं क्या? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स माने मेवा, सूखी। जिस प्रकार से मेवा, ड्राई फ्रूट्स बिल्ड अप और बॉडी इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से ये वर्ड मीनिंग आपको चूंकि क्रम से रहेगा, ऑफलाइन में तो कभी इधर कभी उधर कुछ भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्रम से रहेगा तो इसको नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे बड़ी चीज साथियों, जिंदगी में आपको टीचिंग करना है, आपको कभी स्पीकिंग करना है, वहां बड़ा काम आएगा। और मैंने हजारों ऐसे लोगों को तैयार किया है जो सीख करके घर पर अगल बगल जाके 25-50 लोगों को पढ़ा के अपना जिंदगी, खास करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। फिलहाल बोलना को पता है, स्पीक माने बोलना, ठीक। कई लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल नहीं अच्छा होता, तो सुन सुनकर दिमाग में करेगा। प्रारंभ करना, उसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएट, इनिटिएट नहीं, इनिशिएट या स्टार्ट, ठीक है। रटना, क्रैम मीन्स रटना। हंसना, लाफ, इसको लौघे लौघे मत पड़िएगा। मुस्कुराना, ठीक है, स्माइल। चिपकाना, पेस्ट या स्टिक या एडहर, इसका अलग अलग यूज बताऊंगा। एडहर। निहारना, निहारना मतलब बिहोल्ड, बिहोल्ड। घसीटना मीन्स ड्रैग। चाटना, लिक। गुजर जाना, पास अवे, कोई अगर गुजर जाता है, मर जाते हैं, कोई देहांत हो जाता है तो पास अवे। झगड़ा करना, क्वेरल, ठीक है, क्वेरल। ये हो गया हमारा। थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लेते हैं। फुसफुसाना, विस्पर। उबालना, बॉयल। सामना करना, फेस। झुझलाना, ग्रम्बल, ठीक है, ग्रम्बल। तुतलाना, लिस्प। हकलाना, स्टैमर, स्टैमर, समझ रहे हैं? तुतलाना, तुतलाना वो होता है कि अगर तुम लोग तई ते ताला वर्ल्ड नहीं लेते हो तो दान लेना तुम्हारा तभी भी प्लोदलित नहीं होगा। इतना ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं इतना भी पढ़ाऊं लेकिन तुम लोग नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम लोग मन से मेहनत नहीं करते हो। और अगला ना क्या होगा, मैं कह के थक जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान देते ही नहीं है। तो इसलिए बड़े कायदे से पढ़ना। कृपया मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे सुनने वालों में अगर कोई इस टाइप की बीमारी से थोड़ा सा ग्रसित है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे साथ, किसी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, किसी भी साथ हो सकता है। कॉन्फिडेंस दीजिए और कह के ये जिए, ठीक है। कहीं अगर ऐसा हमारे पास है भी तो भाई मैं बोल आया हूँ, मैं प्रभु ने मुझे थोड़ा हकलाने का गुण दे दिया है, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं जो मारा है जम के बोलूंगा, ये होना चाहिए साथियों। फिलहाल चिढ़ाना, टीज, टीज माने चिढ़ाना। ताना मारना, टांट। ताली बजाना, क्लैप या क्लैप। गरजना, रोर।
झींसी पढ़ना ड्रिजल, ठीक है, ड्रिजल। इतना तो आपको पहले चैप्टर में याद करना है। एक मेरे ख्याल से फिनिश, ओके चलिए ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, चलिए ठीक। इतना आज के लिए, बस इतना ही साथियों। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो बताया, क्या बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है। इसका दायरा बहुत बड़ा होगा। सिनारियो विल बी डिफरेंट साथियों, मजा आएगा खूब। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाइए, लिखते चलिए बढ़िया से, क्योंकि 13 बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। केवल आप अगर वॉचिंग करते हो वीडियो को, कितना टाइम है आपके पास, नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं तीसरे चैप्टर में तुरंत, फटाफट आप लोग तैयार रहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है, चूंकि नया चैनल है, मैं बार बार कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर अच्छा लगता है अपने भाई बंधुओं को, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट को आप शेयर नहीं कर सकते, वो शादी विवाह के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती उनकी नौकरी के बाद। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, आप किसी को भी दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं, जीवन भर इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अपने लिए तो खास करके अपने बच्चों के लिए जरूर जरूरत पड़ती है कि हम उनको मैनेज कर सकें कॉन्वेंट के बच्चों के साथ, ठीक है। तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।